हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आईआईटी का है और ये रोटेटरी मोशन चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक स्मूथ स्फीयर ए है जो कि एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव कर रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा और उसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है वी। ठीक है ना। ये कोलाइड करता है इलास्टिकली और हेड ऑन विथ एन आइडेंटिकल स्फीयर बी जो कि रेस्ट में है। फिर कहता है कि नेग्लेक्ट फ्रिक्शन एवरीवेयर। उसके बाद कहता है कि आफ्टर कोलिजन एंगुलर स्पीड, उनका जो एंगुलर स्पीड है वो है ओमेगा ए और ओमेगा बी। तो पूछ रहा है ओमेगा ए और ओमेगा बी का क्या स्टेटस रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ चूंकि हेड ऑन कोलिजन होता है बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर, तो इसका मतलब है कि वो दोनों स्फीयर जो है अपना लीनियर वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेगा। मतलब कोलिजन के बाद जो है स्फीयर बी जो है उसका लीनियर वेलोसिटी वी हो जाएगा जो कि ए का था। ठीक है ना। इसके बाद कहता है कि सिंस द स्फीयर आर स्मूथ एंड फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड। ठीक है ना। इसका मतलब है कि देयर इज नो टेंजेंशियल फोर्स ड्यूरिंग द कोलिजन। नो टेंजेंशियल फोर्स का मतलब हो गया कि नो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ आइदर स्फीयर। दोनों स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास है वहाँ कोई टॉर्क जनरेट नहीं होता है क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना। इसका मतलब हो गया कि एंगुलर मोमेंटम है जो दोनों स्फीयर का है वो अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास जो है, एंगुलर मोमेंटम जो होगा दोनों स्फीयर का अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास वो कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है ना। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स कि एंगुलर मोमेंटम स्फीयर ए का कंजर्व्ड है और उसका इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा है। इसलिए फाइनल एंगुलर स्पीड जो होगा ओमेगा ए वो जो होगा वो इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा के बराबर होगा। इसलिए ओमेगा ए बराबर ओमेगा हो जाएगा। इसी तरह स्फीयर बी जो है इनिशियली रेस्ट में है, इसलिए उसका इनिशियल एंगुलर स्पीड 0 है। एंगुलर मोमेंटम स्फीयर बी का भी कंजर्व्ड है, इसलिए फाइनल एंगुलर स्पीड ओमेगा बी जो है वो इक्वल होगा उसके इनिशियल एंगुलर स्पीड 0 के। तो ओमेगा बी बराबर 0 हो जाएगा। इसलिए फाइनली फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा ओमेगा ए बराबर ओमेगा और ओमेगा बी बराबर 0। इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।